नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1983 वर्ल्ड कप की पूरी कहानी। भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। कपिल देव की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम ने इतिहास रच दुनिया भर की टीमों को भारत के आने वाले समय की एक झलक दिखा दी थी। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज इस वर्ल्ड कप की कहानी को बयां करते हैं, क्योंकि कपिल देव की यह टीम वो इतिहास रचने वाली थी जिसका शायद किसी ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। जून 25 को सुबह जब कपिल देव मैदान में उतरे तो उन्हें दिन का पहला झटका मिला। अब तक हुई हर भविष्यवाणी और हर नुक्ताचीनी को जीत चुराते हुए भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। कपिल देव का खेला एक दांव एकदम सही पड़ रहा था। यहाँ तक कि जब 17 रन पर भारत ने 5 विकेट खो दिए थे, कप्तान ने ताबड़तोड़ खेलते हुए पौने 200 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। कपिल देव स्थिति को पढ़ने में गलती नहीं कर रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिन रणनीति बनाने के दौरान सभी को समझाया था कि पिच पर दिख रही हरियाली उड़ा दी जाएगी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब उन्होंने पिच देखी तो मालूम पड़ा कि घास को हाथ भी नहीं लगाया गया। उन्हें लॉर्ड्स में उछाल और स्पीड देने वाली पिच मिलने वाली थी। उस दिन तक भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 10 टेस्ट खेले थे, जिनमें से 2 ड्रॉ और बाकी 8 में भारत हारा था। इनमें वो मैच भी शामिल था जिसमें अजीत वाडेकर की भारतीय टीम मात्र 77 मिनट में 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो स्थिति ये थी कि सामने 2 बार की विश्व विजेता टीम दुनिया की सबसे हुनरमंद बल्लेबाजी और सबसे क्रूर गेंदबाजी से लैस खड़ी थी और भारतीय टीम को 22 गज की जिस पट्टी पर उनसे मुकाबला करना था उसका एक एक कण उनके पक्ष में ही खड़ा दिख रहा था। ऐसे में एक ही चीज थी जो थोड़ा ही सही मगर मामले को भारत के पक्ष में झुका सकती थी, और वो थी टॉस। पहले गेंदबाजी करें और वेस्ट इंडीज को कम से कम रनों पर रोकें। अगले ही कुछ मिनटों में भारतीय ड्रेसिंग रूम से सुनील गावस्कर और श्रीकांत की जोड़ी पैड कस रही थी। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी। टॉस जीतते ही क्लाइव लॉयड अपने मन में आधा मैच जीत चुके थे। टॉस के बाद उनके चेहरे की मुस्कान मैदान के हर कोने से देखी जा सकती थी। गैर अंग्रेज टीमों के किसी मैच के लिए लॉर्ड्स के मैदान में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। अनुमान लगाया जाता था कि उस दिन मैदान में कुछ 25,000 लोग थे। ये लॉर्ड्स की उस वक्त की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा बड़ा आंकड़ा था। असल में कई दर्शक गैर कानूनी तरीकों से मैदान में घुसे थे और इस क्रम में भारतीय टीम की बराबरी की गुनहगार थी। भारतीय टीम की बस में कुल 40 लोगों के बैठने की जगह थी। इसमें 15 बैठते थे, लेकिन फाइनल मैच से पहले वो बस इस स्टेडियम में ठसाठस भरी हुई घुसी थी, क्योंकि उसमें खिलाड़ियों के संगी साथी बोर्ड के कई नाम भी शामिल थे जो मैच देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थे। इस भीड़ के सामने एक कोने में बीबीसी की एक टीम मैच की एनालिसिस कर रही थी। टॉस के बाद जब ब्रेक लिया गया तो ब्रिटिश एंकर पीटर वेस्ट ने ड्रेसिंग रूम में जा रहे मदन लाल से कहा, हे मदन, आशा है कि तुम लोग जीत जाओ। क्रिकेट के खेल के लिए एक काफ़ी अच्छा होगा। मदन लाल ने मुस्कुराते हुए पीटर वेस्ट की ओर हाथ उठाया और आगे बढ़ गए। 3 दिन पहले यही ब्रिटिश मीडिया इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाले सेमीफाइनल की एक भी गेंद फेंके जाने से पहले भारत को हारा हुआ घोषित कर चुकी थी। असल में 25 जून 1983 को भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम से ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम ताकतों से मुकाबला कर रहे थे और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में कपिल देव एक अलग स्ट्रेटजी बना रहे थे। टॉस के बाद वो आए और उन्होंने कहा, ये पिच 70% गेंदबाजी की है और 30% बल्लेबाजी की है। हम अपने 30% में ठीक ठाक काम कर लें, फिर उन्हें भी इसी पिच पर ही बल्लेबाजी करनी होगी। कपिल ने कहा कि हर कोई जीतने का विचार दिमाग से निकाल दे। वो बस ये सोचे कि उनकी टीम इतनी दूर निकल आई जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था, लिहाजा हर कोई अच्छा खेले और मैच ख़त्म करे। और फिर NKP साल्वे और बोर्ड सेक्रेटरी MA चिदम्बरम ने टीम को बताया कि वो चाहे जीतें या हारें, हर किसी को 25,000 रुपये मिलेंगे। गावस्कर और श्रीकांत बल्लेबाजी के लिए उतरे। कपिल ने समझाकर भेजा था कि शुरुआत में संभल कर खेलना और जब मुख्य गेंदबाज हट जाए तो बाकियों पर हमला किया जाए। दोनों ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन एंडी रॉबर्ट्स की एक गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और विकेट के पीछे जेफ डोजो ने कैच पकड़ा। गावस्कर को इस फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ और जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार माना जा रहा था।
उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उस दिन एंडी रॉबर्ट्स ने भारत की इस ताकत को 2 रन पर ही निष्क्रिय कर दिया। श्रीकांत का भी खाता भी नहीं खुला था। कपिल की कही बात का वो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश कर रहे थे। नए बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ के आते ही पटकी हुई गेंद देखने लगी। नए बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ के आते ही पटकी हुई गेंदें दिखने लगी। वेस्ट इंडीज टीम उन्हें जानती थी, वह उनकी रणनीति का हिस्सा था। इसी क्रम में श्रीकांत भी लपेटे में आ रहे थे। वो आराम से खेलने की कोशिश में लगे हुए थे और रन निकल ही नहीं रहे थे। इस बीच जोएल गार्डनर की एक आगे फेंकी गई गेंद पर श्रीकांत ने पैर निकालकर डिफेंड करना चाहा, लेकिन गेंद अंदर की ओर आई और टप्पा खाकर ऐसी उछली कि जाकर उनकी उंगली पर लगी। दर्द से बिलबिलाए श्रीकांत ने मन ही मन कप्तान के प्लान को आग लगाई और अपने हिसाब से खेलने का फैसला किया। एंटी रॉबर्ट्स ने अगले ओवर में श्रीकांत के सामने एक गेंद पटकी और सेकंड के आधे हिस्से में चमड़े के खोल में समाई वो गोल चीज मिड विकेट बाउंड्री पर मिली। इतना करारा शॉट था कि रॉबर्ट्स तमतमा उठे। उन्होंने और भी छोटी गेंद फेंकी और भी तेज गति से श्रीकांत के पास पहुंची। श्रीकांत का बल्ला एक बार फिर एकदम सटीक मौके पर गेंद के पास पहुंचा और इस बार भारत के खाते में आधा दर्जन रन आए। गेंद स्क्वायर लेग के दर्शकों के बीच जाकर गिरी। लॉर्ड्स में बिजली दौड़ चुकी थी। श्रीकांत अपनी रो में आ चुके थे। उनके दूसरे शॉट पर भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे गुडप्पा विश्वनाथ बालकनी में आकर तालियां बजा रहे थे। श्रीकांत शुरुआत से ही गुडप्पा विश्वनाथ को अपना हीरो मानते थे। उस रोज अपने खेल के सबसे महत्वपूर्ण मौके पर वो अपने हीरो को इम्प्रेस कर चुके थे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बालाजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी और अपडेट्स के साथ मिल सकें।